हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये अपनी तीसरी मुलाकात है। पहले 2 बार मिले थे, 2 मैसेजेस मैंने आप लोगों को दिए और आप लोगों का जो रिस्पांस मिला वो बहुत पॉजिटिव था। मतलब मेरे मैसेजेस को आप लोगों ने बहुत पॉजिटिवली लिया एंड इट एनकरेज्ड मी। मुझे लगा कि मुझे और भी मैसेजेस आपको देना चाहिए। आप रूटीन एकेडमिक क्लासेस तो करते हैं, उसके लिए हमारे दूसरे चैनल्स पे आप लोगों को जो केमिस्ट्री के लिए हमारा चैनल है, अकाउंट्स के लिए हमारा चैनल है, उसको आप देखते हैं। लेकिन आपके पास में जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज और बहुत सी ऐसी बातें जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, वो अवेयरनेस के लिए भी एक सेक्शन होना चाहिए। इस बात की नीड मैंने फ़ील की, हम सब ने मिलके फ़ील की। तो वही अब मुझे लग रहा है कि जो 2 वीडियो मैंने ऑफशूट बनाए थे उसको अब मैं एक रूटीन में लाके आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो मुझे लगता है कि आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। आज अपने डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और उसका महत्व एजुकेशन लाइन वालों के लिए, जो स्टूडेंट हैं, आप लोग जिस उम्र में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बात है कि मुझे नहीं पता इसकी इम्पॉर्टेंस, द इम्पॉर्टेंस ऑफ आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अब आप कहेंगे ये क्या सब्जेक्ट है, क्या बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हम किसी बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करते तब तक हम उसका इलाज नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो मैं डायबिटीज़ की दवाई क्यों लूँगा। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स remedy is to accept the problem, and the problem sometimes is that we do not know certain things, but we start believing and we start telling others that yes we know it. आप बहुत साधारण एग्जाम्पल से यदि लेंगे तो आप अपनी परीक्षा के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में बहुत सी बातें आपको पता नहीं होती है या खूब ब्लर्ड वे में आपको समझ में आता है, लेकिन आप खुद विश्वास करने लगते हैं और कहते हैं कि एक झूठ को यदि 50 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। तो आप भी फिर उसी को विश्वास करने लगते हैं कि ये मुझे आता है, ये मुझे पता है, और आप उसको जैसे तैसे रट के जाके परीक्षा में उगल के आ जाते हैं। बट आफ्टर एग्ज़ाम्स क्या वो आपके दिमाग में रहता है? वो नहीं रहता। जबकि आपको पढ़ाया क्यों गया था? ताकि वो आप रिटेन करें। आप रिटेन तभी करेंगे जब आपको खुद अपने मन में जिज्ञासा होगी, सवाल होगा, एंड यू विल सीक द आंसर्स फॉर इट। एंड रिमेंबर, देखिए आप, हम लोग इंडियंस हैं और इंडियंस के कल्चर में है, वी हैव ऑलवेज बीन सीकर्स, वी हैव नेवर बीन बिलीवर्स। हम लोग प्रश्नों से झड़ी लगी हुई है हमारे पूरे के पूरे इतिहास में। आप देखिए महाभारत में कृष्ण से अर्जुन हजारों सवाल पूछते हैं, पूरी गीता जो है वो सवालों से ही भरी हुई है। आप रामायण की शुरुआत जहाँ से हुई है उसमें शिव से पार्वती सवाल पर सवाल पूछती है। रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद ने सवाल पर सवाल किए, 11 साल तक उनकी बात को नहीं माना जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो गए। इसलिए फर्स्ट स्टेप इज़ आई डोंट नो। इसकी इम्पोर्टेंस आप पहचानिए और न्यूट्रल होइए। इस आई डोंट नो से मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी प्री कंसीव्ड नोशंस मत रखिए। आप, यदि आपको आता है, यू आर श्योर अबाउट इट, इट इज़ एक्सेलेंट, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। बट इफ़ यू डू नॉट नो एंड और यू नो ए लिटिल अबाउट इट, आपका जो विज़न है वो ब्लर्ड है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में गए हैं चश्मा का चेक कराने के लिए, वो पूछ रहा है आपको ये दिखाई दे रहा है, और आप झूठ यदि बोल देंगे कि हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपका चश्मा गलत आएगा। सो एक्सेप्ट दैट आई डोंट नो। अब इस आई डोंट नो की बातें जो है इसी की सीरीज में हम आपको आगे समझाएंगे, आगे बताएंगे। आज ये पहला आपके लिए लेसन है दैट प्लीज़ ट्राई एंड एक्सेप्ट दिस फैक्ट एज मच एज पॉसिबल। हर पहलू में, ज़िंदगी के हर पहलू में, आपके घर में लोगों से आप जो डील करते हैं, आप परीक्षा को जैसे डील करते हैं, आप अपनी पढ़ाई को जैसे डील करते हैं, अपने बिहेवियर को जैसे डील करते हैं, आपके बिहेवियर में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट करिए। आप किसी के साथ डिबेट करते हैं और आपको लगता है कि सामने वाले की बात सच है, तो ऐसा नहीं कि इसमें मेरा गुरूर टूट जाएगा, मेरे ईगो को मैं सामने लाऊं। नो,
accept it that yes, what he is telling is correct. Then only there will be a healthy debate. तो हर जगह आई डोंट नो की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत, देर आर ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटीज ऑफ नोइंग द थिंग्स इफ यू एक्सेप्ट दैट आई डोंट नो. Otherwise you will always remain in a status of I don't know, but you will always believe that I know a lot of things. That's all for today.